अस्सलामुअलैकुम C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। सरदार आमिर इनायत खान शाहानी PP 92 और PP 93 से MPA की 2 सीट पे MPA मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन 2024 में पंजाब में पहली दफा किसी उम्मीदवार ने MPA की 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा हो और वो जीता हो, लेकिन आमिर इनायत शाहानी दोनों सीटों से इलेक्शन जीत चुके हैं। इससे पहले भी 2012 और 2018 का इलेक्शन जीत चुके हैं। इस दफा वो 2 सीटों पर नवानी अवामी महाज के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़े थे और दोनों सीटों से MPA मुंतखब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में हमारे हलकों में बहुत अच्छा वर्क करते रहे हैं, इस वजह से लोगों ने इस वोट और सपोर्ट किया है। आने वाले दिनों में भी लोगों ने आमिर इनायत शाहानी से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। देखते हैं बकर से ब्यूरो चीफ मलक रिजवान ओलक की इस रिपोर्ट में। जी, हम मौजूद हैं यहाँ सरदार आमिर इनायत शाहानी के डेरे पे। गो के वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ टोलियों की शक्ल में आए हुए हैं। आमिर इनायत शाहानी पहले 2 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं। ये तीसरी दफा जो इलेक्शन है उन्होंने जीता है, 2 सीटों से जीता है। पंजाब की तारीख में या पंजाब की असेंबली में ये पहली दफा है जिन्होंने इलेक्शन 2 सीटों से जीता है। PP 92 खुशी है साकू जी, उन्हें काम कराएं कच्चे दे इलाके जी, सारे बकर काम कराएं जी महीना जी 10 साल बहुत चंगे गुजारे ने जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंडी बहावलदीन डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों को हुनरमंद बनाएंगे। जेल समाल फैक्ट्रीज भी लगाई जाएंगी। चैम्बर के वफद की सदर हैदर रजा नकवी की क़ियादत में सुपरिटेंडेंट से मुलाकात, मामलात को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मंडी बहावलदीन कैदियों को हुनरमंद बनाने और कैदियों को जेल में रोजगार फराहम करने के पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंडी बहावलदीन के वफद ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल जहांगीर डोगर ने इस मौके पर कहा कि पंजाब हुकूमत ने कैदियों को हुनरमंद बनाने और इन्हें जेल के अंदर रोजगार फराहम करने के लिए सूबे पंजाब की बड़ी जेलों में कैदियों ये रोजगार की सहूलियात फराहम की गई हैं। इसी तरह मंडी बहावलदीन जेल के कैदियों को भी हुनरमंद बनाने और इन्हें रोजगार देने के प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसलिए सजा पाने वाले कैदी न सिर्फ हुनरमंद बनेंगे बल्कि जेल से रोजगार कमाकर घरों में रकूम भी भेज सकेंगे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सईद हैदर रजा नकवी ने इस मौके पर कहा कि चैम्बर कैदियों की फलाह बहबूद और इन्हें फाल रकन बनाने के भरपूर फराहम करेंगे और जेल के अंदर स्मॉल फैक्ट्रीज लगाकर न सिर्फ कैदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि इन्हें रोजगार भी फराहम किया जाएगा ताकि वो जेल में रहते हुए अपने खानदानों का कफालत कर सकें। इस हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वफद जल्द लाहौर और फैसलाबाद जेल का दौरा करेगा और वहां कैदियों के लिए रोजगार के मौक़ों का जायजा लेगा ताकि डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहावलदीन में भी इस तर्ज पर काम का आगाज किया जा सके। वफद में राना शाद अब्दुल हमीद बुलंद, जफर हमीद खान, लाला मोहम्मद आजम और डॉक्टर मुजाहिर हुसैन जैदी जफर मुदस्सिर समेत दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी मौजूद थे। पत्तोखेला रोड पर वाक़या निजी मेडिकल स्टोर पर बच्चा इंजेक्शन लगते ही जान की बाजी हार गया। बच्चे एक दो दिन से बुखार था, वालदा की रो दुहाइयां। मेडिकल स्टोर के मालिक अरसलान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पत्तोखेला शेखम रोड पर वाक़या निजी मेडिकल स्टोर पर बच्चा जान की बाजी हार गया। मेडिकल स्टोर के मालिक अरसलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चे को 1-2 दिन से बुखार था, वालदा मेडिकल स्टोर पर ले गई जहां अरसलान नामी मेडिकल स्टोर ओनर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया जिससे बच्चा जान बहक हो गया। वालदा की रो दुहाइयां। ड्रग इंस्पेक्टर पत्तोकी और DDHO पत्तोकी ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर पत्तोकी ने मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल पत्तोकी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल स्टोर सील कर दिया है, ऐसे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। जो इतला मिली फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। बच्चे के वर्सा से इजहार हमदर्दी का इजहार भी किया।
खबर शामिल करते हैं मर्दान से। हमारे ब्यूरो चीफ रहमान गुल हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और यूसी नड़ई रहमताबाद शेख खानुक अली जाहिद शाह खान ने कहा कि मैं तमाम माओ बहनों बेटों और नौजवान बुजुर्गों दोस्तों और रिश्तेदारों तमाम उलमा इकराम तबलीगी जमात के मोअज़्ज़िज़ीन तमाम साथियों इलाका मोअज़्ज़िज़ीन समाजी और कारोबारी शख्सियात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 को में वोट देकर हमें कामयाब किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने C49 के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पख्तून और पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि इमरान खान सच्चा और महबूब लीडर है। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और ये अमली तौर पर साबित कर दिया कि हम किसी की भी अलामी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तमाम उमायदीन इलाके का बेहद मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह इलाके की तमीर और तरक्की और इलाके के अवाम की खिदमत फर्ज अव्वलीन समझ कर करेंगे। खबर शामिल करते हैं मर्दान से। हमारे ब्यूरो चीफ रहमान गुल हाशमी 8 फरवरी के हालिया आम इंतखाबात में तमाम बहन भाइयों जवानों पार्टी के नजरियाती कारकुनों और हर मुकातबे फिक्र से तल्लुक रखने वाले अफराद जिन्होंने हमें वोट दिया उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने JUI तहसील तख्तबाई का सीनियर रहनुमा सैफुल्लाह खान से C49 से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कारकुनों को खुसूसी तमाम तंजीमों और अपनी टीम को बेहतरीन और जानदार इलेक्शन कैंपेन चलाने पर मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, वोट दिया और मुझे हमेशा इज्जत और एहतराम से नवाजा। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। पूरे हल्के के अवाम ने मुझे जितना प्यार दिया मैं अल्फाज में इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं अपने इलाके का खादिम हूँ, मेरी खिदमत का जज्बा कभी पस्त नहीं होगा। जमीयत उलमा इस्लाम पख्तून कौम का एक नजरियाती पार्टी है जिनको अंग्रेजों ने खत्म नहीं किया और ना होगा। हमने पहले भी अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी फर्ज अव्वलीन समझ कर करेंगे। खबर शामिल करते हैं जैकोबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकोबाद JUI की जानिब से इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर बाईपास जैकोबाद पर जिली अमीर डॉक्टर AG अंसारी और मलिहा सोमरू की क़यादत में 11 घंटे धरना, हाईवे ब्लॉक, हजारों की तादाद में अवाम और शहरियों ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सिंध शुदा बॉर्डर बाईपास जैकोबाद पर JUI के जिली अमीर डॉक्टर AG अंसारी, N190 के उम्मीदवार मोहम्मद नियाज सोमरू की हमशीरा मैडम मलिहा सोमरू, SUP के डिवीजनल सदर जमाल जोश बड़ो और मौलाना अब्दुल जब्बार रंत, मौलाना सलीमुल्लाह बरूही, असदुल्लाह हैदरी, JTI हाई सूबाई रहनुमा मुहाकिम उद्दीन बरूही, मौलाना नसीरुल्लाह घोन, हाफिज अब्दुल वहीद बरूही, मोहम्मद अनवर सोमरू और दीगर की क़यादत में 11 घंटे धरना दिया और सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर हजारों गाड़ियां खड़ी हो गईं। इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि पूरे मुल्क समेत जैकोबाद में इलेक्शन में धांधली करके हमारे उम्मीदवारों को हराया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हम ऐसी धांधली एक ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमत को ऐसी इलेक्शन करानी थी तो इलेक्शन क्यों कराए गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज तब्दील के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बकर में पुरअमन तरीके से इंतखाब 2024 का इख्तिताम हुआ, जिसका क्रेडिट सबसे पहले बकर पुलिस के कमांडर DPO बकर मोहम्मद नवीद क्रैशी को जाता है। इनकी पूरी टीम ऑफिस से लेकर फील्ड के अफसरान एहलकारान तक ने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। 8 फरवरी इलेक्शन 2024 हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट बकर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सर्वे किया था। हमने लोगों से बार बार ये सवाल किया था कि आपको पंजाब पुलिस से किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो बताएं। किसी एक फर्द ने भी हमें ये नहीं कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरफ से कोई शिकायत है या इंतजामिया की तरफ से कोई शिकायत है। इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को हल्का 92 पोलिंग स्टेशन जक नंबर 26 TDA डगर ओलख में विजिट पर हमने DPO साहब को मुबारकबाद दी थी कि आपने अलग इक़दाम और बसीरत की वजह से आज पंजाब पुलिस के लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आज हम जहां भी गए हैं हम पार्टी के बंदे ने DPO बकर और पंजाब पुलिस को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। DPO साहब ने कहा था कि इन लोगों का हम पे एतमाद है जिन्होंने हमारी तारीफ की है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों का पंजाब पुलिस पर एतमाद बहाल हो। DPO बकर मोहम्मद नवीद क्रैशी की दूरंदेशी और कायदाना सलाहियतों को
बामरे वाली आंख ने सनाउल्ला सिक्योरिटी इंचार्ज बकर, इंचार्ज IT मलक रिजवान महमूद, सब इंस्पेक्टर OSI मोहम्मद अकरम वटू, PRO मलक मोहम्मद अकरम और पूरी टीम सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में जिला हिजा को भरपूर अंदाज में सरखरू किया। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के हल्का इंतखाबात PB 14 तंबू के जारी नताइज के खिलाफ सख्त एहतजाज जारी। हजारों की तादाद में मर्द, सैकड़ों खवातीन ने सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह को ब्लॉक कर रखा है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता जुमेरात के रोज मुल्क भर की तरह नसीराबाद में भी आम इंतखाबात की पोलिंग स्टेशनों पर वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी। ताहम रात देर तक नसीराबाद के हल्का इंतखाबात PP 14 तंबू मंजूशोरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीन के नामजद उम्मीदवार सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी की गैर सरकारी नताइज के खिलाफ 7000 की लीड से कामयाब बताए जा रहे थे, लेकिन जुम्मे की सुबह जब मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर से अपने नताइज हासिल करने के लिए सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी अपने सपोर्टर्स के हमरा गए तो नताइज इसके बरक्स बताए गए, यानी इसे दूसरे नंबर पर बताया गया, जिस पर उम्मीदवार सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी ने एहतजाजी कॉल दे डाली और मिनटों में DRO यानी डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर जमा होने शुरू हो गए। साथ डेरा मुराद जमाली शहर से गुजरने वाली कौमी शाहराह को पट फीडर किनाल के मकाम पर टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया गया। जो वक्त गुजरता गया, इसी दौरान बड़ी तादाद में खवातीन ने भी उम्मीदवार सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी की हमायत और रिटर्निंग ऑफिसर तंबू के खिलाफ DC चौक कौमी शाहराह पर टेंट लगाकर फिर से एहतजाज करते हुए ब्लॉक कर दिया, जिससे सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई, जिसके सबब बड़ी तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। अब तक 24 घंटे से सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह ब्लॉक है। साथ एहतजाज पर बड़ी तादाद में खवातीन अब भी खुले समान तले एहतजाज करने पर मजबूर। बावजूद इसके हल्का इंतखाबात नसीराबाद 2 PB 14 के रिटर्निंग ऑफिसर ने मुतासरीन से मुज़ाकरात किए बगैर इनके खिलाफ ही नताइज जारी कर दिए। फिर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 95 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 12 फरवरी 2024 को हल्का इंतखाबात के तमाम उम्मीदवारान, इनके पोलिंग एजेंटों और प्रेजाइडिंग अफसरान को दोबारा से नताइज की जांच पड़ताल के लिए तलब कर लिया, जिससे जाहिर होता है कि हल्का इंतखाबात नसीराबाद PP 14 के नताइज अब तक मशकूक हैं। इलाहाबाद रूरल मॉडल अस्पताल में डॉक्टर की अदम ड्यूटी की वजह से खतून जान की बाजी हार गई। डॉक्टरों की गफलत से मां भी मर गई। डॉक्टर ने बेटे पर ही मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। इलाहाबाद डॉक्टर और अमला का ड्यूटी करने की बजाय मोबाइल पर मसरूफ रहना मामूल बन गया। वादा की अचानक तबीयत खराब हुई, सरकारी अस्पताल लेकर गया तो इमरजेंसी वार्ड में सफाई करने वाले ने इंजेक्शन लगाया। गलत इंजेक्शन की वजह से मेरी वालदा की मौत हुई। सारा अमला मोबाइल देखने में मसरूफ था। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी वालदा को चेक करने नहीं आया। डॉक्टर खुद मेरी वालदा का चेकअप करने, शायद मेरी वालदा की मौत ना होती। गरीब आदमी हूँ, सब्जी की रेडी लगाता हूँ, बच्चों का मुश्किल से पेट पाल रहा हूँ। वज़ीर पंजाब से अपील है इंसाफ दिया जाए। वालदा फौत होने पर वीडियो क्यों बनाई, इसलिए हमने FIR दर्ज कराई। डॉक्टर का मौक़िफ़। नवानी अवामी महाज के सरबराह और NA 92 से मुंतखब होने वाले आजाद रुकन कौमी असम्बली सरदार रशीद अकबर खान नवानी का MNA मुंतखब होना बकर की अवाम के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। 10 साल बाद बकर की अवाम को फिर से उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बकर में अफसर शाही और फरोग को फरोग दिया गया था और इदारों में रिश्वतखोरी और लाकनूनियत अरूज पर पहुंच गई थी, रशीद अकबर खान नवानी की जीत से अब वो खत्म हो जाएगा और अब बकर में हकीकी मायनों में अवाम की हुकूमत होगी। ये बात सरदार रशीद अकबर खान नवानी की जीत की खुशी में नवानी हाउस बकर पर आए हुए इनके वोटर्स और सपोर्टरों ने कही। देखते हैं बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मोहम्मद रिजवान ओलक की इस रिपोर्ट में। हम मौजूद हैं यहाँ पे MNA जनाब सरदार रशीद अकबर खान नवानी की रिहाइशगाह के सामने।
NA92 से वो मुंतखब हुए हैं। پورا دیاں جڑیاں علامات ہیں ڈسٹرکٹ بکھر کھنڈرات دے بھی تبدیل تھی گیا ہے اساڈی 10 سال دیاں حسرتاں پوریاں تھیاں الحمدللہ اساں بھی والے چل دادی برادران آئے ہیں اور الحمدللہ رشید خان صاحب ان دی جیت نال ہن بکھر چمکسی ہن بکھر دا سورج ابھرسی اور ہن ہی سورج بکھر دا سورج اج ہی غروب تھی ہے رشید خان دے اقتدار نال ورنہ بکھر دے وچ اندھیرا ہے تسا سمجھتے ہو کہ رشید اکبر خان دے جتن نال بکھر دی ترقی تھی سی انشاءاللہ الحمدللہ ٹائم نشتان الرجیم بہت خوشی کا اظہار کرنے پہ الحمدللہ کہ سارا سردار شیر پنجاب شیر بکھر بہت زبردست لیڈ نہ جیتن بڑے خوشی محسوس کرنے پہ ڈگر کوٹلی جو آئے ہیں سید منتظر شاہ مہدی چیئرمین ڈگر کوٹلی تے بڑی ایفرٹ کی ہے تے اللہ تعالیٰ انہاں کو انشاءاللہ کامیاب کرے انہاں حامیاں ناصر ہوئے سارا حامیاں ناصر ہوئے تسا کیسے سمجھتے ہو کہ رشید اکبر خان دی جیت وچ بکھر دی ترقی ہو سی جی انشاءاللہ بہت بڑی ترقی ہو سی جیت وچ حویلی لکھا سر شام ڈکیتی کی بڑی واردات 3 مسلح ڈاکوں نے سلمان کی تور حویلی لکھا ساجد آٹوز داخل ہو گئے دکاندار سے گن پوائنٹ پر 1 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی مزاحمت کرنے پر دکاندار فائرنگ سے زخمی حویلی لکھا میں ساجد آٹوز پر 3 مسلح ڈکیتیوں نے دکاندار کو گن پوائنٹ پر لے کر اس سے 1 لاکھ روپے نقدی چھین لیے دکاندار کی مزاحمت کرنے پر ڈاکوں نے فائرنگ کر دی جس سے دکاندار شدید زخمی ہو گیا زخمی کو طبی امداد کے لیے TH ہسپتال حویلی لکھا منتقل کر دیا گیا دوسری واردات ایکسچینج روڈ پر ہوئی جہاں ڈاکو دکاندار سے 1.5 لاکھ روپے چھین کر فرار تیسری واردات میں ہیڈ سلمان کی روڈ پر نوجوان سے موبائل چھین کر فرار پولیس تھانہ حویلی لکھا نے اطلاع ملنے پر موقع واردات پر پہنچ گئی تاہم ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے فائرنگ سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا خبر شامل کرتے ہیں وہاری سے ہمارے بیورو چیف شفیق تور کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال وہاری کے چلڈرن وارڈ میں ٹھیکیدار کی کرپشن عروج پر کوئی پوچھنے والا نہیں تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال وہاری کے چلڈرن وارڈ میں فرش پر ٹائلز لگانے کا ٹھیکہ MS نے اپنے من پسند کرپٹ ٹھیکیدار بٹ جو بورے والا کا رہائشی ہے کو دے کر عوام کے ٹیکسوں کا کروڑوں روپے برباد کر دیا خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال وہاری کے چلڈرن وارڈ میں موجود بٹ نامی ٹھیکیدار ناقص 2 نمبر مٹیریل استعمال کر کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹنے میں مصروف ہیں یہاں تک کہ ٹائلز تو 2 نمبر ہی ہیں ان کے ساتھ استعمال ہونے والا پلاسٹک آف پیرس بھی ناقص گھٹیا 2 نمبر استعمال ہو رہا ہے حالانکہ یہ ایک سستی آئٹم ہے اگر یہ 2 نمبر لگا رہے ہیں باقی مہنگی ٹال پہ مذکورہ ٹھیکیدار کتنی کرپشن کر رہا ہوگا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب شکایت پر میڈیا ممبران ڈسٹرکٹ ہسپتال وہاری موقع پر پہنچے تو مذکورہ ٹھیکیدار نے کوئی موقف دینے سے انکار کر دیا اور لیبر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ موجودہ ٹھیکیدار نے اور سرکاری ٹھیکے جات لے رکھے ہیں اور جو مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ واقعی ناقص اور 2 نمبر ہے ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو صرف اپنی دہاڑی سے غرض ہے عرصہ دراز سے ایمانداری ڈپٹی کمشنر وہاری سید آصف حسین شاہ کی ناک نیچے کرپشن کا گناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس سے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے چند ماہ بعد ہی ناقص ٹائلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر کسی ایسے کرپٹ ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے کر عوام کا پیسہ پھر برباد کیا جائے گا خدارا یہ بلی چوہے کا کھیل اب بند کیا جائے میڈیا نے ارباب اختیار ڈپٹی کمشنر وہاری سید آصف حسین شاہ کی توجہ اس کرپشن کی طرف دلوائی ہے اس بٹ نامی کرپٹ ٹھیکیدار سے ٹھیکہ واپس لے کر کسی ایماندار ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جائے اور اب تک اس ٹھیکیدار نے جتنا عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹا ہے سب ریکور کروایا جائے قصور آگ بھڑک اٹھی قصور کے علاقہ کوٹ بدردین میں وابڈا کی غفلت کے باعث ٹرانسفارمر میں آگ بھڑک اٹھی وابڈا کی غفلت کے باعث شارٹ سرکٹ سے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی کوٹ بدردین میں ٹرانسفارمر کئی روز سے خرابی کے باعث پاک کر رہا تھا لیکن وابڈا حکام کے کان پر جوں تک نہ رینگی شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے نزدیکی 2 دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے سے 2 افراد بھی جھلس کر زخمی ہوئے جبکہ 3 عدد موٹر بائک بھی آگ لگنے کی آگ کی لپیٹ میں آ گئی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا لیکن وابڈا کی ٹیمیں حسب معمول دیر سے پہنچی شہریوں نے وابڈا کے خلاف سخت غم و غصے کا اظہار کیا